हमारे आदरणीय चिन्मय भैया में से बहुत लोग जानते हैं, एक उदाहरण देते हैं। वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का ABCD जैसे होती है ना, तो उसका एक उदाहरण देते हैं कि आदमी का जीवन B से लेकर के D तक है, बस हमारे हाथ में है। हमें नहीं मालूम हमें किसके घर में जन्म लेना था, किसका कैसा, परमात्मा की मर्जी से हम आ गए किसी घर में, ठीक है। तो ना बर्थ हमारे हाथ में है और ना डेथ हमारे हाथ में है। बीच में एक अक्षर बच जाता है, क्या बच जाता है? सी, ये हमारे हाथ में है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। आप उसका सदुपयोग कर लेते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। जिन्होंने सदुपयोग कर लिया वो कोई बुद्ध बन गया, कोई नानक बन गया, कोई कबीर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई परम पूज्य गुरुदेव बन गया। और जिनका जीवन बेकार की बातों में, निरर्थक की बातों में, वाहियात की बातों में खर्च हो जाता है, उनको फिर अंत में बहुत पछताना पड़ता है। भगवान के घर उसका हिसाब लिया जाता है। अपने कर्मों का हिसाब जब हम देते हैं तो हम में से बहुत से लोगों को बड़ा लज्जित होना पड़ता है। तो हम परमात्मा के घर एक न एक दिन तो जाना ही है, ये तो निश्चित है। तो हम लज्जित ना हो, उस दिन के लिए हम तैयारी करें। ऐसी कोई चीज़ करें कि हमारे पास में वो गर्व के साथ में हम परमात्मा के पास जाएं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि बेटा कुछ ऐसा धन भी कमाना चाहिए जीवन में जो उस लोक में भी काम आता है। यहाँ की करेंसी यही रह जाएगी, वो करेंसी आपके काम नहीं जाएगी, यही छोड़ के जाना है। लेकिन कुछ करेंसियाँ ऐसी हैं जो आगे परलोक में भी आपके यात्रा में भी काम आएंगी और ऊपर भी काम आएंगी। ये यज्ञ में भाग लेना, ये गायत्री का उपासना करना, ये पुण्य कमाना और जीवन का सदुपयोग करना, दूसरों को सहारा देना, दूसरों की हिम्मत बढ़ाना, दूसरे के मनोबल को ऊंचा उठा देना, ये ऐसे कार्य हैं जो आगे आपके जीवन में अगर इस जन्म में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगले जन्मों में भी काम आते हैं। आइए इसी भाव के साथ में, जो आया है एक दिन वो जाए यहाँ से, भया कौन ले जर जमी चंद दिनों के लिए आसियां बनाने में सारी गवा दे उमरिया। कभी भी प्रभु का भजन ना किया, बातों में सारी गवा दे उमरिया। कभी भी प्रभु का भजन ना किया, ये माना कि मैं है